अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आप नए आने का इरादा रखते हैं। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहूँगा जो जर्मन लैंग्वेज को जैसे A1 A2 B1 और आगे फर्दर B2 के कोर्सेज भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम कोर्सेज ग्रामर के साथ, ग्रामर में क्या शामिल होता है आपको पता है, जैसे कि नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव। ये सिर्फ चार चीज़ें जो मेन केसेस हैं, जो कि B1 का मुकम्मल कोर्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ये आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, ओके, उसमें तमाम लेसन्स एक सीक्वेंस के साथ अपलोड हो चुके हैं और इस वक्त हमारा B2 यानी बेस वाई का जो सिलेबस है वो शुरू है और कुछ दिनों से वैसे बेस वाई का लेसन अपलोड नहीं हो पा रहा, लेकिन कल से इंशाल्लाह ताला हम बाकायदगी से अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आज का जो टॉपिक वो ये है, वो कहता है कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं या यहां नए आए हैं तो एक चीज आपको फौरन समझ आती है कि यहां जिंदगी बहुत महंगी होती है। लेकिन एक बात अच्छी यह है कि महंगे मुल्क में भी सस्ता सामान मिल सकता है, बस जगह मालूम होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में वो कहता है, हम आपको बताएंगे कि खाना कहां से सस्ता मिलता है, कपड़े कम कीमत में कहां से मिलते हैं और वो सीक्रेट जगह जहां जो है लोकल्स खुद शॉपिंग करते हैं, यानी कि जहां के जर्मन रहने वाले खुद शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस मतलब कि पूरी अच्छी तरह वॉच कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने जा रही है। जर्मनी में अगर आप सस्ती ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टोर्स याद रखने चाहिए, जैसे कि आल्डी, आरडी लीडर तो आपको सबको नाम पता होंगे। ठीक है, ये आरडी फेम यानी कि जर्मनी की फेमस है, सबसे बड़ी जो है वो सुपरमार्केट है, बजट सुपरमार्केट है। यहाँ चीज़ें सिंपल होती हैं लेकिन बहुत सस्ती होती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क, एग्स वगैरह। ठीक है, यानी कि इनकी कीमत कम होती है। ओके, अच्छा, इसी तरह लीडल एक मार्केट है, उसका भी आपको पता होगा। जैसे कि लीडल भी जो है वो कहता है कि थोड़ा बहुत मतलब वीकली ऑफर्स देते हैं वो भी। ठीक है, और कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहां पे सस्ते मिल जाते हैं, ये आपने देखा होगा आरडी और लीडर पे खास तौर पे उन्होंने अक्सर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लगाई होती हैं और अंगे बोर्ड पे लगाई होती हैं, सस्ती लगाई होती हैं। ठीक है, आधी कीमत में समटाइम भी वो मिल जाती हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, और आरडी का भी समझा जाता है कि ये एक इसमें भी सस्ती चीजें जो आपको मिल सकती हैं। इसी तरह एक और मार्केट है काउफलैंड, ये शायद हर छोटे शहर में ना हो लेकिन बड़े शहर में जरूर होती है ये ठीक है, काउफलैंड जो मार्केट है। ओके, ये कहते हैं ये थोड़ा बड़ा स्टोर होता है, अगर आप काउफलैंड गए हैं तो आपको पता ही है यहां वैरायटी ज्यादा होती है। ठीक है, और शॉपिंग की ये एक बेहतरीन जगह है। ठीक है, उसके बाद अगली बात वो ये कहना चाहता है, अगर आप कपड़ों की बात करते हैं, ठीक है, जरी बात है, अगर आप सस्ते और अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं तो प्री मार्क या प्राई मार्क से कहते हैं, मेरे ख्याल से ये मार्केट है, यहाँ सबसे सस्ते कपड़े यहाँ से मिलते हैं। प्री मार्क सुना होगा आपने, ये मैं फ्रैंकफर्ट में हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं, इधर तो नहीं है लेकिन बड़े शहरों में ये जरूर होती है, फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे फ्रैंकफर्ट में ले लें, वहां पे प्राइम मार्क आपको मार्केट मिलेगी। ठीक है, यहाँ सबसे सस्ते कपड़े यहाँ मिलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है टी शर्ट्स जैसे कि, ठीक है, ये वगैरह आपको यहाँ से अच्छे और सस्ते कपड़े मिल सकते हैं, प्राइम मार्क याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा वो कहता है कि फ्लो मार्केट होते हैं। फ्लो मार्केट आपको पता है अक्सर लगते हैं जर्मनी में, हर शहर में हफ्ते के दिन फ्लो मार्केट लगते हैं। ठीक है, जिनको आप जहां वो सेकंड हैंड चीज़ें बेचते हैं, लेकिन वहां पे आपको क्लॉथ्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी वहां पे मिल जाती हैं। ये अक्सर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी अक्सर लगती हैं, ये फ्लो मार्केट होती है, ये भी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, वहां पे जो सेकंड हैंड चीज़ें जो है वो लोग आके बेचते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड हैंड जो स्टोर्स हैं, ठीक है, उधर से भी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ स्टोर ऐसे भी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, इनमें जाके आप जो है सस्ती और अच्छी चीज़ें, मियार वाली चीज़ें खरीद सकते हैं। क्या ख्याल है? ओके, तो उसके बाद ये कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बाय स्पीड पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से
मतलब कि चीज़ें ले आते हैं सालपुर एक, अगर उनके साल में एक ही चक्कर लगता है अगर पाकिस्तान में, तो वो जाते हैं वहाँ से इकट्ठे कपड़े, खास तौर पे ना खाने पीने की चीज़ों सारी बात अब जैसे खरीदेंगे, कपड़े जूते जो पूरे साल उनके चलते हैं वो वहाँ से खरीद लाते हैं। इस तरह भी आप पैसों की बचत कर सकते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है देखें, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने पैसे बचत करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है देखिए, उनकी एक जिम्मेदारी तो नहीं होती है, उन्हें सिर्फ अपने आप को तो नहीं देखना, उनके पीछे फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स होते हैं और ज़रूरियात होती हैं, वो भी उन्होंने पूरी करनी होती है। तो हमारे जो लोग हैं, ठीक है, जो जो मतलब कि गैर मुल्की हैं, जो हमारे जैसे परदेसी हैं, जो कहने, ठीक है, यहाँ पे आके मेहनत करते हैं और वो इन जगहों पे जाके अपने पैसे बचाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो महंगी मार्केटें भी हैं, जैसे रेवे है, रेवे महंगी मार्केट है, ठीक है। जो चीज़ आपने आरडी या लीडर से लेनी है वो चीज़ अगर आप रेवे में जाके लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। क्या ख्याल है? रेवे महंगी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एडी का है, वो भी महंगी मार्केट है, ठीक है। लेकिन रेवे तुम्हारा सबसे ज़्यादा महंगी मार्केट है, ठीक है। रेवे में आपको चीज़ें डबल होके मिलती हैं, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं, जारी बात है महंगी होगी तो चीज़ें उसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी, इसमें तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। रेवे की जो चीज़ें हैं उसका जो मेयार है, क्वालिटी है, वो बेहतर है, ठीक है। इसी वजह से वो कह सकते हैं कि वो एक महंगी मार्केट है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी मैं मोस्टली जो लोग हैं हमारे वो ज़्यादा आरडी या निडल में जाके शॉपिंग करते हैं और वहाँ पे जैसे मैं बताया चीज़ें सस्ती भी हैं और काफ़ी हद तक म्यारी भी होती हैं, ठीक है। बाकी ये है कि खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे, जो एशियन ग्रोसरी जो स्टोर वगैरह हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा हैं अक्सर, ठीक है, वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, अपना इकट्ठा ही सामान जो वो ले आते हैं, 2 महीने 3 महीने का राशन डाल लिया, ठीक है, और उससे बड़ा अच्छा उनका टाइम पास हो जाता है, ठीक है। और जैसे आप चावल कट्ठे लोग लेते हैं, दालें हो गई या इस तरह की बेशुमार और चीज़ें लोग कट्ठी दे के रख लेते हैं और फिर वो उससे अपना यहाँ पे मतलब बचत भी हो जाती है। और घर, क्योंकि हमारे घर में तो देसी खाने आपको पता ज़्यादा बनती है ना, क्या ख्याल है, ठीक है। और अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे घर में रोज़ाना चावल बनते हैं शाम को, ठीक है, या कभी एक आधा दिन का गैप बीच में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तो ये है सूरत हाल यहाँ पे, ठीक है। महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती भी है, बहरहाल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने फ्लो मार्केटें बड़ी लगती है, लोग वहाँ पे अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं, सकीन है, जूते भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अपनी काफ़ी पैसों की बचत कर लेते हैं और करनी भी चाहिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है, ठीक है। सो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा कि अगर आप जर्मनी में हैं तो आपको यहाँ पे सस्ता सामान आप कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और जर्मनी के बारे में जो इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें आपके साथ शेयर होती जाए, आपको मिलती जाएं। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।